आज हम कॉपीराइटिंग का ओवरव्यू करेंगे क्योंकि ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे रिसीव होता है कि कॉपीराइटिंग और नॉर्मल आर्टिकल राइटिंग या कंटेंट राइटिंग इसमें मेन डिफरेंस क्या है? तो कॉपीराइटिंग किस तरह की जाती है और किस तरह सीखी जाए ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं कॉपीराइटिंग का एक ओवरव्यू दूँगा कि अपवर्क, फाइवर और डिफरेंट जॉब्स प्लेटफ़ॉर्म्स पे कॉपीराइटिंग की जॉब्स कैसी-सी अवेलेबल हैं और इसके रेट्स और डिमांड का ओवरऑल मार्केट में क्या सीन है। तो सबसे पहले इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझें कि दुनिया में कॉपीराइटिंग की डिमांड इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है। सबसे पहले तो ये एक फैक्ट है कि दुनिया में बहुत तेज़ी से कॉपीराइटर्स को हायर किया जा रहा है, अच्छे कॉपीराइटर्स को जिनकी स्किल लेवल बहुत अच्छा है। उसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट रीज़न कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वो सिर्फ़ ये है कि कॉपीराइटिंग डायरेक्टली सेल्स पे इफ़ेक्ट करती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आपको समझ आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कॉपीराइटिंग दुनिया में एक इम्पोर्टेंट स्किल क्यों है, वो ये दुनिया में इस वक़्त लाखों करोड़ों की तादाद में वेबसाइट्स, स्मॉल और लार्ज बिज़नेसेस और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स ऑनलाइन अडॉप्शन की तरफ बढ़ रही हैं और क्योंकि दुनिया में बिलियंस ऑफ इंटरनेट यूज़र्स हैं अब और कंपनीज़ का पहले फ़ोकस प्रिंट मीडिया पे या प्रिंट एडवर्टाइज़िंग पे था, अब पूरी दुनिया ऑनलाइन सेल्स की तरफ बढ़ रही है और कस्टमर जब भी या तो वो यूट्यूब वीडियो देख रहा है या वो कोई आर्टिकल पढ़ रहा है या वो कोई चीज़ बाय कर रहा है, तो वो अमेज़न, दराज़ या किसी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे है, वो कोई ना कोई टेक्स्ट पढ़ रहा है, टेक्स्ट सुन रहा है या वो टेक्स्ट को देख रहा है या डिज़ाइन को देख रहा है। इस जो भी मीडिया है सेल करने के लिए चीज़, इसका डिसीज़न लेना, इसको लिखना, ये कॉपीराइटर का काम है। कॉपीराइटर डिसाइड करता है कि क्या लाइन लिखी जाए। मैकडॉनल्ड्स के साथ अगर कंपनी ने डिसाइड किया है कि आई एम लविंग इट लिखना है, तो ये कॉपीराइटर्स की एक टीम का फैसला था ये 3 वर्ड्स लिखने के लिए और इसके लिए मैकडॉनल्ड्स ने बहुत उनका बजट बहुत ज़्यादा वास्ट था और इसी तरह कंपनीज़ में कॉपीराइटिंग की ये तो एक एग्ज़ाम्पल है। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स अब आ रही हैं, अगर वो चाहती हैं कि वो डायरेक्टली कस्टमर्स को कुछ सेल करें, तो उसके लिए अच्छा कॉपीराइटर उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपवर्क और फाइवर के ऊपर कॉपीराइटर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। आपको जॉब्स बहुत ज़्यादा नज़र आएँगी कॉपीराइटर्स की, लेकिन स्किल लेवल उसमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि स्किल लेवल ज़्यादा चाहिए इसीलिए उनके रेट्स भी ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा रेट्स राइटिंग की डोमेन में कॉपीराइटिंग के हैं इस वक़्त अपवर्क और फाइवर के ऊपर। ऑन एवरेज अगर आप देखें तो $40 to $50 पर आवर एट लीस्ट एक अच्छा कॉपीराइटर हायर करता है अपवर्क पे चार्ज करता है। और ये जो स्क्रीनशॉट है ये सीएनबीसी की एक रिपोर्ट से मैंने लिया है। उन्होंने एक रिपोर्ट यूज़ की थी अपवर्क की, उनके साथ एक उनकी रिपोर्टिंग थी कि डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और कॉपीराइटर की डिमांड अपवर्क पे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैरियर्स है और उसका अर्ली रेट $50 था और एनुअल रेट या एनुअल जो उनकी सैलरी है वो $1000 एटलीस्ट थी। अ, एक और जो मैंने स्क्रीनशॉट सैलरी और रेट्स के लिए मैंने समझाने के लिए लिया है वो फाइवर के रिलेटेड है, ये भी सीएनबीसी पे पब्लिश था। इसमें पर प्रोजेक्ट $2000 भी चार्ज कर रहे हैं कॉपीराइटर्स, लेकिन ये बहुत सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है कंपनीज़ के ऊपर, डिमांड के ऊपर। लेकिन ओवरऑल एक चीज़ को ज़हन में रखिए कि कॉपीराइटर्स के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक इंतहाई लुक्रेटिव स्किल है ये। और उसकी रीज़न मैंने ऊपर बताई है कि क्यों है। डिमांड कॉपीराइटर्स की इस वक़्त है कहाँ? हर वेबसाइट, हर ऑनलाइन बिज़नेस, ऐसा बिज़नेस जो डेफ़िनिटली अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज़ को सेल कर रहा है, उसे कॉपीराइटर की ज़रूरत है। वेबसाइट्स को कॉपीराइटर की ज़रूरत है, वहाँ पे आर्टिकल राइटर, कंटेंट राइटर्स भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसी वेबसाइट्स जो एक ख़ास प्रोडक्ट या न्यूज़लेटर या सब्सक्रिप्शन सेल कर रही हैं, उनको कॉपीराइटर्स की ज़रूरत है। ये डिटेल में इनको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा कि हर चीज़ की डिमांड कहाँ है और उसको सीखना कैसे है। ईमेल कैम्पेन्स में कॉपीराइटर्स की बहुत ज़रूरत है।
अब ईमेल कैंपेन्स पाकिस्तान में तो इतनी कॉमन नहीं है क्योंकि व्हाट्सएप और वो सब कुछ है, लेकिन दुनिया में ईमेल अभी भी वन ऑफ द प्राइमरी रिसोर्सेज है कस्टमर्स को एंगेज करने के लिए या लीड्स के लिए। सब्जेक्ट लाइन्स कॉपीराइटर्स लिखते हैं, एक-एक लाइन के बहुत ज़्यादा मनी चार्ज की जाती है। अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन आप ऐसी लिखते हैं कि जिससे रीडर जो है वो क्लिक कर देता है, ईमेल को ओपन कर लेता है, तो आप एक बहुत अच्छे कॉपीराइटर माने जाएँगे। ईमेल न्यूज़लेटर्स, सब्सक्रिप्शंस, ड्रिप कैम्पेन्स, ये हम अपने कोर्स में भी देखते हैं कि इसमें कैसे कॉपीराइटिंग को सीखा जाए कि ईमेल कैम्पेन्स में। लेकिन अगर मैं आपको क्विकली दिखाऊँ कि आप एग्ज़ाम्पल्स किस तरह देखें। तो आप सिंपली गूगल पे जाएँ और वहाँ पे लिखें कि कॉपीराइटिंग सैंपल्स ऑफ ईमेल्स, तो आपको एक क्विकली आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के सैंपल्स होते हैं और कॉपीराइटर्स किस तरह से कंटेंट को प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हबस्पॉट ने एग्ज़ाम्पल दी हैं 14 कंपनीज़ की कि किस तरह ये अपनी ईमेल्स में कॉपीराइटिंग अब ये हर लाइन कॉपीराइटर ने डिसाइड की है। ये एक ईमेल है जो कॉपीराइटर ने डिसाइड की है, नॉर्थ फेस की ये ईमेल है। इसमें जो डिस्काउंट ऑफ़र किया गया है, इसकी ये जो लाइन लिखनी है, ये कॉपीराइटर का डिसीजन है कि इसको कैसे पिच करना है कि वो क्लिक भी करे और ये गेट इट बटन पे क्लिक करे और ये प्रोडक्ट जो है सेल भी हो जाए। ये सब एग्ज़ाम्पल्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी इंटरनेट के ऊपर। ये एक सिर्फ़ ईमेल्स की है, ईमेल्स के सब्जेक्ट के ऊपर लिखने की क्या साइकोलॉजी है, कॉपीराइटर को ईमेल के सब्जेक्ट्स कैसे लिखने चाहिए, प्रोडक्ट की बेस के ऊपर कि अगर तो आईफ़ोन सेल कर रहे हैं तो उसका क्या होना चाहिए सब्जेक्ट और ऑडियंस किस किस्म की है, ये सब कुछ। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट इसमें लें और खुद से रिसर्च करें, तो आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगी इंटरनेट के ऊपर कि फ़ेमस ब्रांड्स किस तरह अपने ऑडियंस को ईमेल्स सेंड करते हैं सब्सक्रिप्शन अपने सब्सक्राइबर्स को। उससे आपको आइडिया होगा कि डिमांड किस किस्म की है और अपवर्क पे भी आपको मोर और लेस इन कैटेगरीज़ में इसी तरह की जॉब्स मिलेंगी और एक-एक सब्जेक्ट लाइन लिखने के लिए वेबसाइट्स बहुत अच्छे रेट्स ऑफ़र कर रही हैं अगर आप वाक़ई में रिज़ल्ट्स डिलीवर करें। ये तो एक एग्ज़ाम्पल थी ईमेल की, ईमेल कैम्पेन्स। सोशल मीडिया पेजेस पे बहुत डिमांड है कॉपीराइटर्स की। अ, अगर आप अच्छी पोस्ट लिख लेते हैं, चीज़ों को सेल कर सकते हैं लिख के, तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा ई-कॉमर्स स्टोर्स पे एक्सप्लोसिव डिमांड है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस और प्रोडक्ट पिचेस, किस तरह चीज़ को आप सेल करते हैं, इसमें सब कुछ इंग्लिश राइटिंग के अलावा साइकोलॉजी ऑडियंस को कैसे समझा जाए, प्रोडक्ट को कैसे समझा जाए, प्रोडक्ट को समझने के बाद उसकी कौन-सी चीज़ को एज़ अ हुक यूज़ किया जाए, ये सब कुछ यूज़ होता है। इसलिए एक लॉन्ग स्किल है अगर कोई सीखना चाहे, तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर एक बार स्किल आ जाए तो डेफ़िनेटली बहुत लुक्रेटिव है। लैंडिंग पेजेस अगर कोई शख्स कोई चीज़ सेल कर रहा है, उसके लिए लैंडिंग पेजेस बनाता है, जो कि बहुत कॉमन है। उस लैंडिंग पेजेस के ऊपर सेल्स कॉपी क्या होगी, सेल्स लेटर भी उसे कहते हैं, वो क्या होगा, वो कॉपीराइटर्स की डिमांड वहाँ पे है। फिर हम प्रिंट मीडिया की तरफ आएँ तो ब्रोशर्स अभी भी दुनिया में बहुत यूज़ होते हैं ब्रोशर्स। बिलबोर्ड्स बिलबोर्ड्स के ऊपर जो आप लाइन्स देखते हैं, पाकिस्तान में तो ख़ैर इतना उसको सोच समझ के नहीं लिखा जाता है, लेकिन बाहर जो अ, बिलबोर्ड्स के ऊपर लाइन्स हैं, इंतहाई कैची लाइन्स, उसका डिसाइड करने वाले वो सब कॉपीराइटर्स या एडवर्टाइज़िंग कॉपीराइटर्स होते हैं। अच्छा, अपवर्क और फाइवर पे तो बहुत जॉब्स हैं कॉपीराइटिंग की, लेकिन अगर आप कहीं और जॉब्स देखना चाहें, तो लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं कॉपीराइटिंग की, रिमोट जॉब्स भी हैं और फुल टाइम भी। इसलिए अगर एज़ अ सैंपल मैं आपको दिखाऊँ, तो आप देखेंगे कि दुनिया के हर रीजन में जॉब्स अवेलेबल हैं कॉपीराइटर्स की। अभी ये सिर्फ़ पास्ट 24 आवर्स है और इसमें आप देखें कि कितनी जॉब्स कॉपीराइटर्स की पोस्ट हुई हैं। अब इसमें डोमेन्स डिफरेंट हैं।
अगर कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है तो उसकी टेक प्रोडक्ट्स होंगी। अब देखेंगे एप्पल ने कॉपीराइटर की पोजीशन ओपन की है। और अगर आप एंट्री लेवल पे चले जाएं, पास्ट 24 आवर्स में मेरे पास 83 जॉब्स आ रही हैं कॉपीराइटर्स की। और डिफरेंट इसमें कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज की राइटिंग को आप देखेंगे। और रिमोट जॉब्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप अप्लाई करें तो ये सिर्फ पोर्टफोलियो की बात है। अगर आप पोर्टफोलियो डेवलप करना शुरू करें तो जॉब्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप डेट को चेंज कर दें, पास्ट मंथ कर दें, तो 4000 से ज़्यादा जॉब्स हैं सिर्फ एंट्री लेवल की। तो जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह इंडीड के ऊपर आप अगर आप जाएं, ये भी एक फेमस जॉब्स का प्लेटफॉर्म है। सिर्फ एक एग्जांपल के लिए। तो इंडीड के ऊपर भी कॉपीराइटर की बहुत ज़्यादा डिमांड आपको नज़र आएगी। और सैलरी भी अगर आप देखेंगे तो एंट्री लेवल से भी स्टार्ट होके और डिफरेंट डोमेन्स के अंदर मेडिकल, अगर कोई मेडिकल टेक्नोलॉजी सेल कर रहा है या मेडिसिन, उसके लिए भी कॉपीराइटर की ज़रूरत है। जहाँ पे भी कोई चीज़ सेल हो रही है वहाँ पे कॉपीराइटर की ज़रूरत आपको। डेल टेक्नोलॉजीज़ की आप देख रहे हैं जॉब कॉपीराइटर की। अगर कोई कंप्यूटर सेल कर रहा है या कुछ सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट, वहाँ पे कॉपीराइटर्स की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पे कॉपीराइटिंग की जॉब्स आपको एंट्री लेवल बहुत ज़्यादा मिलेंगी। किसी भी जॉब्स प्लेटफॉर्म पे अच्छे कॉपीराइटर्स की डिमांड ज़्यादा है। और उसकी रीज़न वही है जो शुरू में मैंने बताई थी कि ज्यों-ज्यों वेबसाइट्स, ऑनलाइन बिज़नेसेस वेबसाइट्स पे आ रहे हैं और वीडियोज़ पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी चीज़ को सेल करने के लिए अच्छे कॉपीराइटर्स की ज़रूरत है, जिनके टेक्स्ट को पढ़ के कस्टमर बाय नाउ पे क्लिक कर दे और चीज़ को खरीद ले। इसीलिए कॉपीराइटिंग का इफ़ेक्ट डायरेक्टली सेल्स पे होता है। उसकी कॉपीराइटर्स की का रोल सिर्फ़ एड्स में या इम्प्रेशंस में नहीं है, डायरेक्ट सेल्स रेवेन्यू में है। इसलिए उसके रेट्स भी ज़्यादा हैं और उसकी डिमांड भी ज़्यादा है। लेकिन ये तो हो गया ओवरव्यू रेट्स का, ओवरव्यू हो गया जॉब्स की डिमांड का। लेकिन कॉपीराइटिंग असल में होती क्या है और इसको सीखा कैसे जाए फ्रॉम स्क्रैच? रिसोर्सेज़ किस चीज़ के कहाँ हैं इस स्किल के? कहाँ से सीखा जाए अगर किसी का इसमें बैकग्राउंड नहीं है? ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। और डिटेल में फ्रॉम स्क्रैच कॉपीराइटिंग मैं अपने कोर्स में भी सिखाता हूँ। आर्टिकल राइटिंग और सिंपल कंटेंट राइटिंग के बाद हमारे एडवांस जो कैटेगरीज हैं कोर्स में, उसमें कॉपी राइटिंग को हम बहुत डिटेल में देखते हैं, ईमेल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के साथ। उस कोर्स के लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। लेकिन हम इसके लिए ओवरव्यू देखेंगे कि रफली कॉपी राइटिंग असल में होती क्या है और इसको सीखा कैसे जाए और अपवर्क पे, फाइवर पे जॉब्स कैसे ली जाए इस स्किल के लिए। ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।